जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो एक तरह से जो उनकी स्पीच थी, जिसको लेटर किताब के रूप में बाबा साहब ने प्रिंट कराया था, उसका एक्चुअली ये जो स्पीच है, ये बुक है 20 स्पीच प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये 26 पार्ट्स में डिवाइड है। उसको आप 26 पार्ट्स भी बोल सकते हैं या फिर 26 चैप्टर्स भी बोल सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे हर चैप्टर पे एक सेपरेट वीडियो बन जाए। तो ये आज जो चैप्टर 1 है उनकी इस बुक का, उस पर ये वीडियो है, उसको आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर हम बहुजन महामानवों के विचारों को, उनकी बुक्स को, उनके लिटरेचर पर वीडियो बनाते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो वीडियोस हैं उनको लाइक और कमेंट जरूर करें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में और सोशल मीडिया पर, ताकि जो हमारे बहुजन समाज के महामानव हैं उनके विचारों से हमारा समाज अवगत हो सके, उनके विचारों से हमारा समाज जान सके, उनके विचारों को, उनके विचारों पर वो चल सके। इसलिए प्लीज़ वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। ये जो स्पीच थी जो बाबा साहब द्वारा बनाई गई थी, ये एक्चुअली 1936 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द जात पात तोड़क मंडल, जो कि हिंदुओं का एक संगठन था जिसका उद्देश्य था जाति को तोड़ना, कास्ट को तोड़ना। वहाँ क्योंकि बाबा साहब को एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर इनवाइट किया गया था, लेकिन बाद में उनको प्रेसिडेंसी की पोस्ट से हटा दिया गया और इस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया था। उसमें स्पीच डिलीवर होनी थी, लेकिन क्योंकि बाबा साहब को उस प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया और उस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया। और क्यों कैंसिल किया गया? बाबा साहब को पहले तो प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाया गया और इस कॉन्फ्रेंस को ही कैंसिल कर दिया गया। क्यों किया गया, इसके रीजंस हमने इस बुक के जो पहला वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप इस चीज़ को समझने के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस बुक का जो पहला चैप्टर है उसको डिस्कस करते हैं कि वो कुछ इस प्रकार है। बाबा साहब अपनी स्पीच के पहला जो चैप्टर है उसमें कहते हैं कि जो ये जात पात तोड़क मंडल है, वो इस बात से बाबा साहब काफ़ी खुश हैं कि उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। और बाबा साहब को प्रेसिडेंट बनाने के दौरान जो मंडल है, जात पात तोड़क मंडल है, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा और लोगों ने उनसे काफ़ी सवाल किए होंगे कि उनको प्रेसिडेंट के लिए एक मतलब बॉम्बे से बुलाने के लिए क्या ज़रूरत है। जब ये लाहौर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तो बॉम्बे से किसी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? Why it has imported a man from Bombay to preside over a function which is held in Lahore? आई बिलीव द मंडल कुछ इजली है। बाबा साहब कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर ही मुझसे, लाहौर या लाहौर के आसपास ही मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो आपने मुझे ही क्यों बुलाया? और बाबा साहब आगे कह रहे हैं, जबकि मैंने तो आई हैव क्रिटिसाइज हिंदूज, मैंने तो हिंदूज को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है, और जो महात्मा गांधी हैं एक तरह से, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया है, जिसको हिंदू काफ़ी मानते हैं। और हिंदू मेरे से दे हेट मी, हिंदू इसी कारण से मेरे से नफरत करते हैं क्योंकि मैं उनकी धर्म की बुराई करता हूँ, उनको क्रिटिसाइज करता हूँ, इसी कारण से वो मुझसे नफरत करते हैं हिंदू। और हिंदुओं के लिए मैं एक तरह से सांप हूँ उनके गार्डन के अंदर। टू दैम आई एम ए स्नैक इन देयर गार्डन। द मंडल विल नो डाउट भी आस, मतलब इस तरह से जो ये मंडल है उनसे ये किस तरह के क्वेश्चन। मंडल एक्चुअली जात पात तोड़क मंडल है, जो कि हिंदुओं का संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य था जाति को तोड़ना। इसलिए बाबा साहब को उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इनवाइट किया था। लेकिन जो मंडल में भी जो लोग थे वो हालांकि जाति को तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो ऑब्वियसली बाबा साहब जितने रेडिकल नहीं थे। बाबा साहब तो पूरे धर्म को ही एक तरह से मतलब खत्म ही कर देना चाहते थे, और या फिर एक नया धर्म अपना लेना चाहते थे। जबकि जो मंडल के जो लोग थे वो चाहते थे कि हिंदू धर्म में ही कुछ एडजस्टमेंट हो जाए और उसमें कुछ रिफॉर्म कर दिया जाए और जाति को उसमें से थोड़ा सा खत्म किया जाए या रिलैक्स कर दिया जाए। ऐसा मंडल के लोगों को सोचना था, क्योंकि मंडल में ज़्यादातर जो लोग थे वो हिंदू ही थे, सवर्ण जाति के ही थे, या फिर पिछड़े वर्ग की जाति के लोग थे जो सोचते थे कि हिंदू धर्म में रिफॉर्म किया जा सकता है, उसमें जाति प्रथा को हटाया जा। तो बाबा साहब यह कह रहे हैं कि जो मंडल के जो अधिकारी हैं उनसे ऑब्वियसली जो पॉलिटिकली माइंडेड हिंदूज हैं वो पूछेंगे ये सवाल कि इस पोस्ट के लिए मुझे ही क्यों बुलाया गया, ठीक है। और इससे हिंदू काफ़ी नाराज, मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बाबा साहब को बनाया गया है, तो मतलब काफ़ी रिलीजियसली माइंडेड हिंदू और पॉलिटिकली माइंडेड हिंदू इस बात से काफ़ी मतलब नाराज होंगे। साथ ही साथ वो इस बात का क्वेश्चन करेंगे कि कैसे उन्होंने एक
नॉन ब्राह्मण को प्रेसिडेंट के पद पर बुला लिया, क्योंकि जो शास्त्रों के अनुसार तो ऐसा नहीं है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास ब्राह्मण ही एक गुरु के रूप में हो सकता है, ब्राह्मण ही तीनों वर्णों का गुरु बन सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं बन सकता। इसके लिए कोटेशन दी बाबा साहब ने, वर्णम ब्राह्मणम गुरु, मतलब जो ब्राह्मण है वो ही एक गुरु बन सकता है, वही एक टीचर बन सकता है। तो द मंडल देयरफॉर नॉस फ्रॉम ए हिंदू whom a Hindu takes lesson from should not, मतलब बाबा साहब कह रहे हैं कि जो हिंदुओं के जो शास्त्र हैं वो इस बात के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं देते कि एक नॉन ब्राह्मण, चाहे से वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, वो एक टीचर या एक गुरु बने। और इस चीज़ को एलिब्रेट करते हुए एक एग्जाम्पल देते हैं कि रामदास नाम का एक ब्राह्मण संत रामदास नाम का, जो कि महाराष्ट्र में था, और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने छत्रपति शिवाजी को इंस्पायर किया था, मोटिवेट किया था हिंदू राज के लिए। अब यहाँ पर बाबा साहब कह रहे हैं, एलिजेड वर्ड यूज कर रहे हैं। एलिजेड मतलब ऐसा कहा जाता है, फैक्चुअली ऐसा सही है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा पॉपुलरली माना जाता है। ठीक है, तो मतलब हम कंफर्म नहीं है कि जो शिवाजी को ब्राह्मण रामदास ने ही मोटिवेट किया था हिंदू राज बनाने के लिए, लेकिन ऐसा माना जाता है बस। ठीक है, बहुत सारे लोग मान रहे हैं तो ऐसा माना जाता है एलिजेडली। एलिजेड का मतलब यही है कि ऐसा माना जा रहा है एलिजेडली, लेकिन उसका कोई प्रूफ या उसका कोई मतलब रिटर्न सोर्स ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ये ब्राह्मण रामदास है उसने अपना एक बुक लिखी है 10 बौद्ध नाम की, सोशो पॉलिटिकल, जो कि सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस एक बुक है मराठी के अंदर, जिसमें जो रामदास है वो हिंदुओं को एड्रेस करते हुए बोलते हैं क्या किसी अंतेजा मतलब किसी अनटचेबल, किसी अछूत को अपना गुरु बनाया जा सकता है अगर वो मान लो पंडित भी है, काफ़ी मतलब मान लो कोई जो अंतेजा है जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा है, कोई अछूत है जो काफ़ी पढ़ा लिखा है, अगर वो काफ़ी पढ़ा लिखा है तो भी क्या उसे हिंदुओं का गुरु बनाया जा सकता है? ऐसा वो क्वेश्चन हिंदुओं से करता है और उसका आंसर नेगेटिव में देता है। कहता है कि चाहे से कोई अछूत अंतेजा कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, उसे गुरु नहीं बनाया जा सकता, ऐसा रामदास बोलता है। तो कुल मिला के बाबा साहब कहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन मंडल से पूछे जाएंगे कि भाई अम्बेडकर को ही क्यों बनाया गया है ना, तो मुझे ही क्यों बनाया गया, तो इन सब चीज़ों का जवाब मंडल खुद हिंदुओं को देता रहे। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि अगर मैं खुद की बात करूं तो आपने जो मुझे इनविटेशन भेजा है ये मैंने मतलब अगेंस्ट माय विल, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि आपके इस अधिवेशन का मैं प्रेसिडेंट बनूं। अगेंस्ट मेरी विल के मैंने आपके इस मेरी इच्छा के विरोध में मैंने जाकर आपके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। मेरे जो बहुत सारे फेलो अनटचेबल्स फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मना किया था कि भाई मैं प्रेसिडेंट ना बनूं, लेकिन उन सब के अगेंस्ट में, खुद के अगेंस्ट में जाकर मैंने आपका जो इनविटेशन है प्रेसिडेंट बनने का उसको एक्सेप्ट किया। आगे बहुत सब बोलते हैं कि क्योंकि हिंदू मुझसे बिल्कुल सिक ऑफ मी, बिल्कुल परेशान है मुझसे और मेरी उनसे नहीं पड़ती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदुओं से जितना दूर रहूँ उतना ही अच्छा है। और मैं कभी नहीं चाहता कि भाई उनके सामने कभी कुछ बोलूँ या उनके सामने उनके धर्म के बारे में कुछ बोलूँ। मेरे पास मेरे खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मैं अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ और मुझे किसी हिंदुओं का प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। और मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो वो मैं सिर्फ आपके बुलावे के कारण से आया हूँ, अगेंस्ट माय विश। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी आने की, लेकिन आप लोगों ने इतना बुलाया मुझे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और क्योंकि आप लोग सोशल रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हो, सामाजिक सुधार के लिए काम कर रहे हो, और मेरे जो सामाजिक सुधार है वो मेरे मतलब जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और इसी कारण से मैंने ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसको एक्सेप्ट किया है। तो मैं एज ए प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आज जो स्पीच देने जा रहा हूँ वो आपकी इस प्रॉब्लम को, जाति की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो तो इस बारे में तो आप जज करेंगे, लेकिन मैं अपने व्यूज जरूर प्रकट करूंगा इस समस्या पर। ऐसा इतना कहकर बाबा साहब इस चैप्टर 1 को क्लोज करते हैं। तो कुल मिला के इस चैप्टर 1 के अंदर बाबा साहब ने सिर्फ मतलब ये बताया है कि जो मंडल है, जो जात पात तोड़क मंडल था, उन्होंने आगे से बढ़कर बाबा साहब को इनविटेशन किया था। बाबा साहब की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उस अधिवेशन में जाने की, क्योंकि उनका ये मानना था कि हिंदू धर्म के अनुसार एक अनटचेबल अंतज को टीचर नहीं बन सकता, एक अंतेजा अनटचेबल कभी भी मतलब लोगों को टीच नहीं कर सकता, लोगों को नहीं पढ़ा सकता, लोगों को कोई उपदेश नहीं दे सकता अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो इसलिए बाबा साहब बिल्कुल भी, और क्योंकि हिंदुओं की बाबा साहब से बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी और बाबा साहब हिंदुओं के धर्म को काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे, इसलिए भी वो नहीं चाहते थे कि हिंदुओं की किसी सभा में जाकर वो किसी भी प्रकार का कोई भाषण दे।
तो इस तरह से बाबा साहब ने इस चैप्टर 1 के अंदर ये जो इसकी फाउंडेशन है एक वो बताई है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे महामानवों के विचार हमारे समाज के लोगों तक पहुंच सके और वो उनके विचारों पर चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।